हनुमान जी की, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप बीमारी से बहुत ग्रसित हैं तो आप हनुमान बाहुक पढ़िए, है ना। और किसी, जैसे आप लग्जरी के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं या आप कुछ भी ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो आप कर ही नहीं पा रहे हैं और आप निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, आप बजरंग बाण पढ़िए, आपके सब प्रॉब्लम्स के मतलब। ऐसे आप सोचिए, जैसे मैं माँ हूँ, एक मदर को चाइल्ड को चूज करने का नहीं होता है ना, लेकिन चाइल्ड मदर की वूम चूज कर सकता है ना। तो वो चाइल्ड डिसाइड करता है उसको किसके घर में जाना है। ऑफ कोर्स उसको ऑप्शन दिए जाते हैं, भगवान देते हैं कि आपको इनके घर जाना है, इनके घर जाना है, इनके घर जाना है, उनके कर्मों के आधार पर। तो बहुत बार होता है आपका बच्चा फिर से आपका बच्चा बन के आता है। या जैसे एक लड़की का आकाशिक देखा था, उसके फादर उसके बेटे थे। अच्छा। वो फादर है लेकिन आज भी डरते हैं अपनी बेटी से। मतलब इतना डरते हैं वो बेटी से नहीं उतना बात कर पाते हैं, इतने उनके रिलेशन स्मूथ नहीं है। डेफिनेटली ये कार्मिक होता है। और आकाशिक में जाके ये भी देखा जाता है कि अगर आप रिलेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्यों फेस कर रहे हैं, है ना। जैसे एक लेडी का आकाशिक देखा था, तो उनके हस्बैंड के साथ बहुत उनके प्रॉब्लम्स चलते ही रहते थे, कुछ मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। और वो काफ़ी मतलब आउटसाइड भी जाते थे, बहुत सारी चीज़ें देखी गई जो मैं अभी नहीं बोल सकती। हाँ, 13 कार्मिक नंबर है। जैसे 14 कार्मिक नंबर है, 16 कार्मिक नंबर है, 19 कार्मिक नंबर है। ये दीज आर द कार्मिक नंबर। और ये कुछ ऐसा हैवी करके आए होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा 13 वाले जो लोग होते हैं उनकी लाइफ से समस्याएं ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा। हाँ, 13 की ज़िंदगी से समस्याएं ख़त्म नहीं होती। 14 है, ये भी कार्मिक नंबर है लेकिन थोड़ा सा लाइट है। हाँ, अगर वो वही है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आपको देखना पड़ता है। मैंने पहले भी बोला ना कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। 11 डेज़ का, 21 डेज़ का, 7 डेज़ का आप संकल्प लेके, क्योंकि जब कोई भी रेमेडी जब आप संकल्प के साथ करते हैं तो उसका अफेक्ट ही अलग होता है। और वैसे करो तो भगवान के ब्लेसिंग्स तो मिलते ही हैं। जय सिया राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का जो दुख है वो भी दूर हो जाता है। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है जिसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, जिसमें हमारे जीवन का लेखा जोखा रहता है। और हनुमान जी ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कार्मिक बंधन भी काटते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म को तो छोड़िए, कई जन्मों के दुखों को हनुमान जी मिटा देते हैं। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है। इस विषय पर काफ़ी जिज्ञासाएं सामने आती हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। बहुत से लोग काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं कि क्या हमारे जीवन की पूर्व जन्म की जो सच्चाई है, क्या इसको हम जान सकते हैं। इस जीवन में जो परेशानियां कठिनाइयां आ रही हैं, क्या ये पूर्व के कर्मों का परिणाम है जिसको हमारे साधु महात्मा प्रारब्ध कहते हैं। आज इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे और इस विषय के बहुत अच्छी जानकार हैं रेखा राठौर जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। रेखा राठौर जी, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा, आप यूके लंदन में रहती हैं। भारत में थी तब से हनुमान जी की भक्ति, महाकाली जी की भक्ति। महाकाली जी तो इष्ट हैं आपकी। महाकाली जी के माध्यम से आप तो भक्तों का समस्याएं सुलझाती हैं, उसका निराकरण करती हैं। ये बताएं कि ये जो हमारे जीवन की असली कहानी है, जो हम अपना जीवन देखते हैं, जो परेशानी में लोग होते हैं, क्या जो असली कहानी है ये आकाशिक रिकॉर्ड में छुपी है क्या? हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब ही है आपकी सोल के जितने भी हिस्ट्री है, आपकी सोल की जितनी भी हिस्ट्री है, सब आकाशिक रिकॉर्ड में छुपी होती है। अच्छा। हमारी सोल, जैसे सोल तो कभी नहीं मरती ना, ये तो हम सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसा ही कहा जाता है, सोल नेवर डाई, है ना। वो तो चेंज करती रहती है, बॉडीज़ को चेंज करती रहती है, सिर्फ इतना ही है ना। तो सोचो, हजारों सैकड़ों कितने लाखों एक सोल जन्म लेती है और सभी आकाशिक रिकॉर्ड में
उसका रिकॉर्ड होता है। अच्छा। बोला जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड एक आपकी सोल का ब्लूप्रिंट है, जहाँ से आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, आप आकाशिक रिकॉर्ड खोल के देख सकते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर समस्या क्यों बार बार आ रही है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशन की प्रॉब्लम हो, XYZ एनी प्रॉब्लम। तो आकाशिक रिकॉर्ड में देखा जाता है कि क्या आपका प्रारब्ध है। आप अगर कोई एक सर्टेन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं एवरी डे, और आप बहुत पूजा भी कर रहे हैं, बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका निचोड़ नहीं मिल रहा, और आपको तो ऐसा लगता है मैंने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। जब आपने देखा होगा अक्सर लोगों को वो ये कहते हुए, मैं तो कभी अपने जीवन में ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा। और मैं तो बहुत पूजा भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, बहुत हो सकता है आपने इस जीवन में ना किया हो। कितने जीवन आपने, लाखों जीवन लिए हैं, आप पता नहीं किस जीवन में क्या करके आए हैं, है ना। तो आप जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इट कैन बी योर कार्मिक लेसन, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, वो आकाशिक रिकॉर्ड खोल के पता चलेगा। अच्छा, ये हम लोग धर्मराज जी का बही खाता, ये तो बहुत हम लोग पहले से सुनते आए हैं हमारे यहाँ। तो ये अभी की जो विद्या है, इसके माध्यम से ये हम समझ सकते हैं कि वाकई हमारा जो रिकॉर्ड है सुरक्षित कहीं पे है। हाँ, भगवान की लाइब्रेरी में कह सकते हैं। हाँ, भगवान चित्रगुप्त इसके मालिक हैं। आपकी सोल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो भगवान चित्रगुप्त उसकी लुक आफ्टर करते हैं, और उनके पास होते हैं सभी जितने भी आपने जीवन लिए हैं, जितने भी बार भी आप मरे हैं, जितना भी जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ईच सोल का हिसाब चित्रगुप्त जी रखते हैं। भगवान चित्रगुप्त रखते हैं। मतलब सब रिकॉर्ड वहाँ पे है। सब रिकॉर्ड वहाँ पे है। अच्छा, ये आपकी सोल की लाइब्रेरी है। अच्छा, हम लोग महाभारत में हम लोग देखते हैं कि जो भीष्म पितामह है, अपने 100 जन्मों के रिकॉर्ड उनको पता था, देख लिया था उन्होंने। 101वें जन्म में भगवान कृष्ण उनको ले गए। तो अभी के समय में क्या इस रिकॉर्ड को देखा जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली देखा जा सकता है, और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करिए, सॉल्यूशन पे फोकस करिए, और वो आकाशिक रिकॉर्ड से मिलता है। अगर आप लेट से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं, आपने सभी एफर्ट्स करा लिए, हीलिंग करा ली, पूजा भी आप करते हैं, रोज़ अपनी कुंडली लेके किसी एक ना एक ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये मंत्र पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, और हजारों तरीके की आप रेमेडीज़ कर लेते हैं, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप वो कर ही नहीं रहे जो आपको करना चाहिए। अच्छा। वो आपको मिलता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड से। क्योंकि अगर आप रिलेशन में प्रॉब्लम अगर आपकी आ रही है, हो सकता है जो अभी आपकी वाइफ या हस्बैंड है वो अपोजिट हो, जो आप अभी उनके साथ कर रहे हैं या वो आपके साथ आपने उनके साथ बहुत बार ऐसा किया हो पहले भी। हाँ, तो भगवान तो सब चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं ना। आप भूल जाओगे, भगवान थोड़ी ना भूलते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड को खोल के पता चलता है कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या कहाँ से आ रही है। आपके प्रारब्ध से आ रही है, आप कोई ऐसा कुछ करके आए हैं जिसका हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ है, वो आपके पार्टनर कर रहे हैं, है ना। तो वो वहाँ जाके ये आपको पता चलता है, और फिर आपकी हीलिंग भी हो जाती है उसमें। अगर कोई सर्टेन प्रॉब्लम है, मैं 100% का तो नहीं बोलूँगी, अगर जो लोग बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, 80% तक आपका कर्म हील किए जा सकते हैं, 20% तो आपको भुगतना ही पड़ता है। कर्म हील करने के मतलब कर्म बंधन काटना। हाँ, कह सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में हनुमान जी के बारे में, हाँ, कर्म बंधन कट जाता है, यानी उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। हाँ, ऐसा होता है। 80%, 20% तो आपको करना ही पड़ता अच्छा, है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे परिचित नहीं है, उनके मन में आ रहा होगा कि ये कौन सी विद्या है कि लोग जान जाते हैं जा करके कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप कुछ संक्षेप में बताना चाहें कि कैसे पता चलता है? आपकी ऑफकोर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप पता चलता है। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और इसकी भी एक कुंडली बनाई जाती है, देखा जाता है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जाते हैं,
देखते हैं, मास्टर्स के साथ ऑफकोर्स कनेक्ट करते हैं। मैंने पहले भी बोला हम कोई नहीं है, है ना। करने वाले आपके गाइड्स हैं, मास्टर्स हैं, शक्तियाँ हैं, भगवान हैं, है ना। तो उनके साथ हमारा, हम में और एक आम जनता में एक ही फ़र्क है, हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स वो विद्या सीखी है तो वो टूल, स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करते हैं और आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, आप क्या करके आए हैं। सबसे बड़ी बात, जब आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इसीलिए आप इस समस्या को बार बार फेस कर रहे हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड खोलने से आप में खुद में भी एक एक्सेप्टेंस आती है। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना मेरी ही गलती है, तो आधी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है ना। बिल्कुल। तो आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलता है आपका प्रारब्ध क्या है, आप क्या ऐसा कुछ करके आए हैं जिसकी वजह से बार बार आपकी सेम समस्या से आप जूझ रहे हैं। आपके कार्मिक जो पैटर्न है सेम है, लोग चेंज हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, पैटर्न चेंज नहीं हो रहे। वो क्या है? वो कार्मिक तो है। एक खास करके पैटर्न मैं भी देख रहा था कि अगर बार बार रिश्ते में धोखा मिल रहा हो, धन रुक रहा हो, बिना कारण भय लगता हो, किसी व्यक्ति से अजीब आकर्षण महसूस होता हो, तो ये सब कार्मिक। हाँ, ये सब कार्मिक हैं और ये आपकी सोल को पता है कि आप क्या करके आए हैं। और आपको बीच बीच में बहुत बार आपको साइन भी मिलते हैं, भगवान आपको बार बार बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ह्यूमन माइंड प्रोसेस करता है ना, दुनिया की चकाचौंध में ज़्यादा बिलीव करता है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, वो सब भूल जाते हैं। जबकि जब आप दुनिया में आने वाले होते हैं, हर सोल का एक हिसाब होता है और भगवान के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप दुनिया में जाके ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इतने सारे आप प्रॉमिसेस करके आते हैं और दुनिया में आके आप सब भूल जाते हैं, इसलिए आप स्ट्रगल करते हैं। अगर आप वो ना भूलें, उन पैटर्न्स पे चलें, तो प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं। तो प्रॉब्लम्स के क्रिएटर तो हम ही हैं। वी आर द वन हु चूज द प्रॉब्लम। चाहे वो पहले रहा हो, चाहे पहले रहा हो, चाहे बाद में रहा हो, क्योंकि जो चीज़ लिखी गई है वो तो मिट नहीं सकती है ना। और लिखने वाले कौन हैं? हम। मतलब हमारी वजह से सब चीज़ें आती हैं। हाँ। अच्छा, पिछली बार आपने चर्चा की थी कि प्रत्येक सोल का, आत्मा का एक उद्देश्य है, मकसद है कि क्यों यहाँ पे आना हुआ। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए क्या उस पर्पस को भी हम जान सकते हैं? हाँ, आप आकाशिक रिकॉर्ड खोलेंगे, आपकी सोल का पर्पस पता चलता है। वही फिर बार बार वही बात आ जाती है, आप सेम समस्याओं में, प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, आप ग्रसित हैं, आप डे टू डे लाइफ में हर दिन एक नई समस्या का फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आपके सोल पर्पस को मीट नहीं कर रहे हैं, है ना। इसीलिए आपकी लाइफ में हर दिन एक नई समस्या होती है। अगर आपको पता चल जाए आपकी सोल का क्या पर्पस है, तो आप मीट कर लेंगे अपने सोल के पर्पस को, प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, एक हम उदाहरण से समझना चाहते हैं, चूँकि एक बार कहीं हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं थी, तो उसका आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इसने पिछले जन्म में किसी का धन हड़प लिया है। तो फिर ये हुआ कि जो आकाशिक रिकॉर्ड जानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जा करके उसका धन ऐसा रिटर्न कराया, लौटाया। तो ये सब क्या है? ये तो पूर्व में हुई बातें हैं क्या? ये कैसे संभव होता है? पूर्व से ही तो सारी समस्याएं जुड़ी हैं। हम प्रॉब्लम्स तो अपने साथ लेके आते हैं और क्रिएटर हम हैं उस प्रॉब्लम्स के। तो मैंने किसी का अभी रिसेंटली आकाशिक रिकॉर्ड खोला था। एक लेडी है, उनकी कपड़े की फैक्ट्री है। अच्छा। और उनकी इतनी समस्या है, फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है, पैसे रुकते नहीं हैं और वर्कर पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं, चले जाते हैं, या कभी कभी सामान उनका चला जाता है लेकिन उसका पैसा अटक जाता है। फिर उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसा बहुत है, लेकिन समस्या फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि पैसा रुक नहीं रहा है ना। पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसे का फ्लो नहीं है या बिजनेस चल नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल स्ट्रगलिंग, है ना। तो उसका प्रॉब्लम ये उनका, फिर हमने आकाशिक रिकॉर्ड खोला, जाके देखा तो पिछले जन्म में उनकी, वो तब भी कपड़े का ही काम करती थी। अच्छा, पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में भी वो कपड़े का काम करती थी, लेकिन
वो लेडी जो थी बहुत जैसे एक अथॉरिटी वाली, और अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाती थी और वर्कर्स की सैलरी नहीं देती थी। उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स की सैलरी नहीं दी थी, जो वर्कर्स अब उनकी लाइफ में फिर से आए हैं। अच्छा। और फिर से अब वो वर्कर्स लेके, अच्छा, वो लेके फिर निकल जा रहे हैं। हाँ, फिर निकल जा रहे हैं, या उनका माल जा रहा है, सामान जा रहा है और पैसे आ रहे हैं और सडनली रुक जा रहे हैं। तो ये हिसाब किताब बराबर होगा? हाँ। या उपाय भी है कुछ इसका? हिसाब किताब सब बराबर तो देखो करने ही पड़ेंगे। जब तक आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील नहीं करेंगे तो ये तो चलता ही रहेगा। इस लाइफ में आप लेसन नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट लाइफ में बोरिंग लाइफ है ना, उसमें भी नहीं सीखे तो फिर आएंगे। तो मैंने पहले भी बोला ना कि कार्मिक पैटर्न आपके टफ होते जाएंगे, आपके लेसन टफ होते जाएंगे। तो अब सोचिए कि उनका काम भी चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। कभी किसी से धोखा मिल जा रहा है, कभी जो स्टॉक ले रहे हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निरंतर चलती ही जा रही हैं। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आकाशिक रिकॉर्ड अपना खोल के देखिए कि आपकी जो निरंतर प्रॉब्लम्स है वो क्यों आ रही हैं, आपकी क्यों का जवाब मिलता है आकाशिक रिकॉर्ड से। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? उस व्यक्ति को क्या मतलब सम्मोहन में ले जाते हैं क्या? नहीं, सम्मोहन तो एक अलग होता है, पास्ट अच्छा। लाइफ रिग्रेशन होता है। आकाशिक रिकॉर्ड में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छा। देनी होती है। आप हमारे सामने बैठते हैं, जो भी करते हैं हम करते हैं। आपको तो सिर्फ पूछना है, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हमें बताने हैं, फिर अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम आपका आकाशिक रिकॉर्ड खोलते हैं। जैसे हजारों प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक बार में आप हजारों तो ये खोलने के प्रॉब्लम्स लिए क्या मतलब ध्यान में जाती है? हाँ, उसकी एक स्पेशल प्रेयर होती है। हम स्पेशल प्रेयर के थ्रू मेडिटेशन में जाते हैं और मेडिटेशन में जाके ऑफकोर्स मास्टर्स से कनेक्ट करते हैं। अच्छा। और आपके आकाशिक रिकॉर्ड खोलते हैं, देखते हैं क्या अगर जो भी आप समस्या से जूझ रहे हैं वो क्यों जूझ रहे हैं, आप ऐसा क्या करके आए हैं। फिर उसकी ऑफकोर्स हीलिंग होती है। जैसे मैंने पहले भी बोला 80% तो हील हो जाते हैं, 20% तो आपको भुगतना ही पड़ता है। अच्छा, आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ये जो वैदिक कुंडली देखने वाले लोग हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो भी तो डेट ऑफ बर्थ ही मांगते हैं, तो फिर क्या फर्क है दोनों में? देखो, दोनों में ये फ़र्क है, हम डायरेक्टली आपके सोल पर्पस फाइंड करते हैं, आपकी सोल के ब्लूप्रिंट देखते हैं, हम कुंडली नहीं देखते। अच्छा। वो आपकी कुंडली देखते हैं, है ना, कुंडली में देखते हैं कि आपने क्या प्रॉब्लम्स, मतलब ग्रहों के हिसाब से वो अपने ग्रहों के हिसाब से देखते हैं। हम डायरेक्टली जाते हैं सीधा सोल के पुराने कर्म। हाँ, सीधे आपकी आत्मा के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, क्या कर्म है, क्या कार्मिक पैटर्न्स है, क्या आपको तोड़ने हैं, क्या आप सीखने आए हैं जो आप नहीं सीख रहे हैं, क्या आपकी सोल के पर्पस है जो आप मीट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप निरंतर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ये हीलिंग की तरह क्या मतलब दूर से भी फोटो देख के इसमें होता है? हाँ। अच्छा, या कोई सामने बैठा हो? सामने बैठा हो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो फोटो से भी कर देते हैं। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड का जो तरीका होता है वो सामने बैठ के ही खोलते हैं, वो ही सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि आप भी कनेक्ट कर पाते हैं उसमें। आप भी सेम टाइम क्वेश्चन पूछते हैं और आप उन जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको निरंतर आंसर मिलते रहते हैं। तो आपको खुद को भी पता चल जाता है ये ट्रू है या नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आपको पता है ना, हमें तो नहीं पता है। जब हम आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ दिस इज ट्रू। बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद उससे संबंधित उपाय होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे जीवन साथी हैं, जैसे कहा जाता है कि 7 जन्मों का संबंध, तो कोई किसी का पार्टनर बनता है, किसी से शादी होती है, तो क्या ये कार्मिक रिलेशन? हाँ, डेफिनेटली ये कार्मिक होता है। और आकाशिक में जाके ये भी देखा जाता है कि अगर आप रिलेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्यों फेस कर रहे हैं, है ना। जैसे एक लेडी का आकाशिक देखा था, तो उनके हस्बैंड के साथ बहुत उनके प्रॉब्लम्स चलते ही रहते थे, कुछ मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। और वो काफ़ी मतलब आउटसाइड भी जाते थे, बहुत सारी चीज़ें देखी गई जो मैं अभी नहीं बोल सकती। तो फिर देखा हमने कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों हैं, वो
उनकी वाइफ इतनी सुंदर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बाहर भी जा रहे हैं, घर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। फिर उनका रिकॉर्ड जब खोला तो देखा कि उनकी वाइफ सेम चीज़ उनके साथ करती थी। अच्छा, पहले कर चुकी हैं? हाँ, पहले कर चुकी हैं। तो भगवान तो हिसाब किताब, आपको पता है, लेखा जोखा तो भगवान रखते हैं, वो तो उधारी नहीं रखते हैं, है ना। तो फिर उपाय किया आपने? फिर उनका उपाय किया, हीलिंग किया। फिर ऑफकोर्स 45 इयर्स की मैरिज में उन्होंने ब्रेकअप किया। सोचो कितने साल ज़िंदगी जीने के बाद उन्होंने ब्रेकअप किया, क्योंकि उनको वो पैटर्न तोड़ना ही था। अच्छा। क्योंकि बार बार सेम प्रॉब्लम है, पहले अभी हस्बैंड कर रहे हैं, पहले वो खुद करके आई, तो कहीं तो इसको प्रॉब्लम को तोड़ना है ना, कहीं तो ये ब्लॉक तोड़ना है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से, जबकि हस्बैंड उनके बुरा कर रहे थे उनके साथ इस लाइफ में, ऑफ कोर्स पहले वो करके तो ये रिकॉर्ड में पिछले जन्म में ये पत्नी ही थी कि ये पति थी? ये पत्नी ही थी। अच्छा, पत्नी बन के ये हाँ, ऐसा कुछ पत्नी कर रही ही थी। हाँ, पत्नी बन के वो बहुत आउटसाइड जा रही थी और जो नहीं करना चाहिए वो सब कर रही थी। तो इस जन्म में उनके हस्बैंड कर रहे थे। सेम पेन फील कराने के लिए ये पैटर्न्स होते हैं ना। यानी कर्मों पे विशेष ध्यान दें। कर्मों पे विशेष ध्यान दें, तो ये पीछा करेंगे। कार्मिक पैटर्न्स आर योर की, मैं हमेशा बोलती हूँ। कर्म से तो सब कुछ बदल जाता है ना। मैं तो कुंडली वगैरह पे मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% नहीं बिलीव करती, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आपके कर्म चेंज होते हैं, आपकी कुंडलियाँ भी चेंज हो जाती हैं, हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती हैं। तो आपको अपने कर्मों पे फोकस रखना चाहिए निरंतर, और उस अवेयरनेस में रहना चाहिए जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अच्छा, एक और बात आती है कि जो हमारी जो आत्मा है, ये पुराने वचन को पूरा करने के लिए, कभी दिए गए वचन है इसको पूरा करने के लिए आती है। वो व्यक्ति जब पूरा नहीं करता तो फिर इस जीवन में संघर्ष आता है। तो ये सब फिर चेक किया जा सकता है। हाँ हाँ, ये सत्य है कि पुराने वचन को निभाने आती है। हाँ हाँ, पुराने वचन को निभाने आती है। पुरानी जो भी आप करके आए हो, लेखा जोखा सब, तो उसको समझ में ना आ रहा हो कि हमने कौन सा वचन दिया था पहले, तो वो ही तो आकाशिक रिकॉर्ड खोल के देखते हैं हम कि तुमने ये काम किया था और फिर अब करो तो ठीक हो जाएगा। वो ही तो आकाशिक रिकॉर्ड खोल के देखा जाता है कि ऐसा क्या आप कह के आए, ऐसा आप क्या करके आए जिसकी वजह से आप इतने बाध्य हैं, इतनी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, कुछ कार्मिक नंबर की आप बात कर रही थी, ये क्या है? हाँ, कार्मिक नंबर होते हैं, जैसे नंबर 13 ये कार्मिक नंबर होता है। अगर इसको 1 और 3 को आप जोड़ेंगे तो राहु का नंबर है, और राहु ऑफ कोर्स एक राक्षस है ना। समुद्र मंथन जब हो रहा था उन्होंने अमृत भी पी लिया था, है ना। तो राहु राजा बन गए कलयुग के, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कार्मिक नंबर है, और इन्होंने पिछली जीवन में बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम किए हैं, मर्डर किए हैं। मतलब जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है, जिनका या 4 को हुआ है। 4 का मीनिंग अलग है, 13 का मीनिंग अलग है। मतलब ये 13 लेके हाँ, 13 कार्मिक नंबर है। जैसे 14 कार्मिक नंबर है, 16 कार्मिक नंबर है, 19 कार्मिक नंबर है। ये दीज आर द कार्मिक नंबर, और ये कुछ ऐसा हैवी करके आए होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 13 वाले जो लोग होते हैं उनकी लाइफ से समस्याएं ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा। हाँ, 13 की ज़िंदगी से समस्याएं ख़त्म नहीं होती। 14 है, ये भी कार्मिक नंबर है लेकिन थोड़ा सा लाइट है। 16 है, ये भी कार्मिक नंबर है। ये हमेशा अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल करके आते हैं। अच्छा। करते हैं अभी अपनी रिसेंट लाइफ में। जो 16 नंबर है वो अपनी बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे करके आए हैं कि बहुत लोगों से अफेयर उनके रहे हैं, और बहुत लोगों के साथ उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, लेकिन प्रोमिसेस पूरे नहीं किए हैं, शादी नहीं की है, ऐसा देखा जाता है। 16 नंबर की यही डेफिनेशन है। और इस लाइफ में सेम चीज़ ये भी फिर फेस करते हैं। ये कभी भी अपनी रिलेशन में बहुत सेटलमेंट नहीं होता है इनकी। शादी हो भी जाती है तो उतनी स्मूथ नहीं चलती। अच्छा। पहले तो पहली शादी टिकती ही नहीं है। बहुत बार मैंने बहुत लोगों का 16 नंबर का इतना ज़्यादा रिसर्च किया है
इनकी शादी टिकती ही नहीं है। रिलेशन में आते हैं, फिर टूट जाती है, फिर शादी तक पहुंचते हैं, वो भी टूट जाती है, फिर दूसरी शादी चलाने के लिए चलाते हैं, है ना, वो भी नहीं चलती, वो भी बस चलाते हैं। अच्छा, और आप किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये भी आकाशिक से आपका पता चल जाएगा। तो कार्मिक रिलेशन क्या है मतलब? कार्मिक रिलेशन देखो, वैसे तो देखा जाए तो ये सभी कार्मिक रिलेशन ही है। अगर मैं आज आपसे मिली हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा आपके मतलब साथ जुड़ा हुआ है ना। मैं अगर हस्बैंड के साथ हूँ, मेरे बच्चों के साथ हूँ, ये सभी कार्मिक रिलेशन तो है, तभी तो और हमारी ज़िंदगी में आते हैं ये लोग, है ना। जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा पहले भी किसी ज़िंदगी में मेरा बेटा रहा है। अच्छा। तो वो मैंने उसके नहीं चीज़ें पूरी की, तो अब इस जीवन में भी मेरा बेटा है। तो कार्मिक रिलेशन तो जब तक आपका किसी के साथ भी अगर आपका हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, वो कार्मिक रिलेशन तो चलते ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी रिलेशन, ईच रिलेशन अपने कर्म पूरे करने आता है। चाहे बेशक एक फ्रेंड का ही आप ले लो, मतलब जितनी देर के लिए भी सही, हाँ, जितना उनका हिसाब है वो चुकता होगा, वो अपना निकल लेंगे, है ना। अच्छा, उनका हिसाब आपके लेसन। अच्छा, कोई बता रहा था कि हमारे जो इस जीवन के कई बार जो बच्चे बनते हैं, बच्चे वो पहले के हमारे सेवक रहे होते हैं, मतलब कार्मिक रिलेशन में। कोई ऐसे कह रहा था, क्या आपका ऐसा अनुभव है क्या कि जो पुराने जीवन में जिसने आपकी सेवा की है वो फिर हो सकता है किसी जीवन में आपके बच्चे बन के आ जाएं, ऐसा आपने कहा? डिपेंड करता है, ये कम्प्लीटली तो मैं नहीं कह सकती, डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसे आप सोचिए, जैसे मैं माँ हूँ, एक मदर को चाइल्ड को चूज करने का नहीं होता है ना, लेकिन चाइल्ड मदर की वूम चूज कर सकता है ना। तो वो चाइल्ड डिसाइड करता है उसको किसके घर में जाना है। ऑफ कोर्स उसको ऑप्शन दिए जाते हैं, भगवान देते हैं कि आपको इनके घर जाना है, इनके घर जाना है, इनके घर जाना है, उनके कर्मों के आधार पर। तो बहुत बार होता है आपका बच्चा फिर से आपका बच्चा बन के आता है। या जैसे एक लड़की का आकाशिक देखा था, उसके फादर उसके बेटे थे। अच्छा। वो फादर है लेकिन आज भी डरते हैं अपनी बेटी से। मतलब इतना डरते हैं उनको, वो बेटी से नहीं उतना बात कर पाते हैं, इतने उनके रिलेशन स्मूथ नहीं है, क्योंकि उनके फादर डरते हैं, जबकि बच्चे से कौन डरता है। तो उनका देखा तो वो उनके बेटे थे। अच्छा। हाँ, जो इस जीवन में फादर है, जो इस जीवन में फादर है। तो ऐसा भी देखा जाता है। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड खोल के आपकी समस्याओं का इसलिए बोलते हैं कि समाधान मिलता है, आप क्या करके आए हैं, है ना। वो एक्सेप्टेंस भी आ जाती है कि जब देखते हैं ना कोई चीज़ आपसे बिगड़ गई है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो आप उस पर मोह नहीं करते रहेंगे कि ये क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आधी तो शांति वैसे ही आ जाती है कि मेरी तो गलती थी, ठीक है। जब तक बीमारी समझ में ना आए तब तक इलाज कैसे होगा? मैं हमेशा कहती हूँ कि बीमारी की इलाज करना इतना हार्ड नहीं है, बीमारी को ढूंढना बहुत हार्ड है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करेंगे, आप उसको हील कर ही नहीं सकते, है ना। अगर डायग्नोस कर लेंगे तो दवाइयाँ तो बहुत है, हीलिंग तो बहुत है, लेकिन डायग्नोस करना इज द प्रॉब्लम। पता ही नहीं चलता बीमारी क्या है, बीमारी क्या है। पता चल और जिस दिन बीमारी पता चल जाती है उस दिन दवाइयाँ मिल जाती हैं। दवाइयों की थोड़ी ना दुनिया में कमी है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, शुरू में जो हमने इस प्रोग्राम के पहले हमने चर्चा की, जो हनुमान जी हैं वो भी कार्मिक बंधन काटने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ संकट मोचन नहीं है, जन्म जन्मों के दुख मिटाते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ हनुमान जी के रेमेडीज आपको ध्यान में आ रहा हो तो। हनुमान जी की, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप बीमारी से बहुत ग्रसित हैं तो आप हनुमान बाहुक पढ़िए, है ना। और किसी, जैसे आप लग्जरी के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, या आप कुछ भी ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो आप कर ही नहीं पा रहे हैं और आप निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, आप बजरंग बाण पढ़िए। आपके सब प्रॉब्लम्स के, मतलब एकदम से कोई रास्ता ना मिल रहा हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, आप लोग सुंदरकांड क्या अनुष्ठानात्मक तौर पे ही पढ़ते हैं क्या? जैसे किसी के जीवन में समस्या आ गई तो कुछ अनुष्ठान, जैसे 11 दिन 21 दिन, क्या इस प्रकार से भी बताती हैं आप? हाँ, अगर वही है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आपको देखना पड़ता है। मैंने पहले भी बोला ना कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है,
तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं 11 डेज़ का, 21 डेज़ का, 7 डेज़ का आप संकल्प लेके, क्योंकि जब कोई भी रेमेडी जब आप संकल्प के साथ करते हैं तो उसका अफेक्ट ही अलग होता है, और वैसे करो तो भगवान के ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है ना। यानी संकल्प ले करेंगे तो एक उद्देश्य होगा, और संकल्प का उल्टा विकल्प होता है कि जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, हाँ, तो फिर वो काम करना शुरू कर देता है। जी, बहुत आनंद आया। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके होंगे तो आप लिखेंगे, तो एक बार पुनः मैडम इसके बारे में जानकारी आपको देंगी और इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।